लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 1A पे आते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 नॉट 1A। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। चिल्ड्रन, कैश में +1 लाख होगा एंड कैपिटल में +1 लाख, करेक्ट। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर में आप प्लस करेंगे और कैश में माइनस। देन चिल्ड्रन, स्टॉक में प्लस करेंगे और कैश में माइनस। इज दैट करेक्ट? देयर आफ्टर चिल्ड्रन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। स्टॉक में प्लस करेंगे एंड लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर में भी प्लस। देन चिल्ड्रन, कैश माइनस एंड कैपिटल ऑल्सो माइनस। इज दैट मच करेक्ट? पक्का? नेक्स्ट, स्टॉक में चिल्ड्रन आप माइनस कर देंगे 40,000 रुपीज, कैश में आप प्लस करेंगे 48,000 और कैपिटल में प्लस करेंगे 8,000। अब ये 8,000 आया कैसे? जिनको मैथ्स आती है वो समझ गए। 20% of 40,000 rupee is 8,000 and this 8,000 is the amount of profit which will be adjusted with what? Capital. आगे आंसर एवरीबॉडी? चलिए, ये फाइनल आंसर्स मैच करके चिल्ड्रन, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। अब आप इसकी बैलेंस शीट बना लीजिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2A। कैश प्लस कैपिटल प्लस 50,000 रुपीज, फर्नीचर प्लस and cash minus 500. Then children, stock plus 4,000 and creditor also plus 4,000. Then stock में children minus करेंगे 500, cash में आप plus करेंगे 700 and capital में आप plus करेंगे 200 रुपी प्रॉफिट के नाम पे। सही है? करेक्ट। नेक्स्ट, received rent children, cash plus and capital also plus. Then stock 1,000 plus and cash 1,000 minus. Then cash 1,000 minus and capital 700 minus, not 1,000. Then creditors में minus 700 and cash also minus 700. Then capital 400 था, capital minus 200 and cash also minus 200. सही है? टिक कर लीजिए अगर पूरा सही है तो। कोई क्वेरी किसी की? अनुष्का जी, रमित जी, सृष्टि जी, कोई क्वेरी? सिमरन, स्नेहा, एनी क्वेरी? नो सर। कहाँ पे -700? नहीं नहीं नहीं, कैपिटल मैंने लिखा हुआ है। कानों सुनी और आंखों देखी पे विश्वास ना करें, हाथों लिखी पे विश्वास करें। तो जो मैंने लिखा है उस पर विश्वास करें आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 2B बच्चों, कैश प्लस करेंगे और कैपिटल भी प्लस। टाइपराइटर प्लस करेंगे और कैश माइनस। स्टॉक में बच्चों प्लस होगा 50,000 और कैश में माइनस। फिर क्रेडिटर में प्लस करेंगे और स्टॉक में भी प्लस। अब ये 5th वाला ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है थोड़ा। 60 के गुड्स को आपने 80 में बेचा, वो भी उधार में। तो उधार में खरीदते हैं तो इट इज क्रेडिटर और उधार में बेचेंगे तो इट इज डेटर। तो स्टॉक में माइनस होगा चिल्ड्रन, डेटर में प्लस होगा और कैपिटल में भी प्लस। बट डेटर में कितना प्लस होगा? 80। स्टॉक में कितना माइनस होगा? 60 और कैपिटल में कितना प्लस होगा? 20। जिनका सही है और पोलियो नहीं है वो टिक कर ले। जिनका सही है बट पोलियो है वो कुछ ना करें। जिनका गलत है और जिनको पोलियो है वो भी कुछ ना करें। जिनका गलत है और पोलियो नहीं है वो क्रॉस कर ले, और ना समझ में आया तो पूछ ले। इज दैट क्लियर? पेड रेंट एंड सैलरी, कुछ बच्चों ने इनको अलग अलग किया होगा, कुछ ने एक साथ किया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साथ था तो आप एक साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, हार्डली मैटर्स। आपने कैश में माइनस किया होगा और कैपिटल में भी माइनस। अलग अलग किया तो 1,500 और 2,000 दो बार लिख लीजिए, एक साथ किया तो 3,500 एक साथ कर लीजिए, दोनों सही है। देन चिल्ड्रन, कैश प्लस एंड कैपिटल ऑल्सो प्लस। देन कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस। एनी क्वेरीज टू एनीबॉडी? डन दिस? चलिए, बाकी जिन्होंने होमवर्क नहीं किया टेंशन ना लें, अगले साल फिर यही पढ़ाया जाएगा, अगले साल फिर यही होमवर्क होगा। बस बच्चे थोड़े से कम और ज्यादा रहेंगे। कम मतलब जो साथ वाले हैं जिन्होंने होमवर्क किया वो चले जाएंगे, बाकी रह जाएंगे। ज्यादा मतलब जो रह गए उनके साथ और भी आएंगे तो ज्यादा हो गए। इज दैट क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 वाज गिवन चिल्ड्रन, कैश में प्लस करेंगे और कैपिटल में भी प्लस। अब दो बातें हैं बच्चों यहाँ पे, कैश में भी आपने गुड्स खरीदे और क्रेडिट में भी, तो क्या करना है आपको? स्टॉक में प्लस करेंगे, या तो 150 और 60 अलग अलग, या 210 एक साथ, स्वाद अनुसार जो आपको अच्छा लगे, दोनों सही है।
देन क्रेडिटर में प्लस करेंगे 1,50,000 और कैश में आपने गुड्स खरीदे 60 के तो माइनस कर देंगे 60,000। इज दैट अंडरस्टूड? पक्का? तो शाश्वत जी गरीबी के आश्रय क्वेश्चन ना करें, इन्होंने 40% पेज कंज्यूम किया, 60% सर थोड़ा हवा आने दीजिए, वेंटिलेशन, ये नगर निगम का एनक्रोचमेंट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इतना मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, बेचारे ने पूरा बक्सा सा बनाया, कोई साइड से लीक वीक ना कर जाए, कोई चुराग ना ले जाए, फुल सिक्योरिटी में क्वेश्चन सॉल्व किया है। सोल्यूशन कम नजर आ रहा है, बैंक का लॉकर ज्यादा दिख रहा है वो। शाश्वत जी इतनी मेहनत नहीं करनी होती है, आपने थोड़ी ज्यादा मेहनत कर दी है। चलिए खैर कोई बात नहीं। पहले पेड रेंट बता दूं बच्चों, क्योंकि सी वाला समझने के बाद सब मिर्चा खा के जैसे सीसी करते हैं वैसे करने लग जाएंगे। तो कैश में माइनस किया होगा आपने और कैपिटल में भी माइनस। नहीं मैं बाद में बताऊंगा, पहले आइसक्रीम आइसक्रीम खा लें, रसमलाई थोड़ी सी होती है, फिर मेन कोर्स पे जाएंगे। अब आपने 40,000 के गुड्स को 20% के प्रॉफिट पे उधार पे बेचा, नहीं कैश में बेचा, और उधार में आपने 72,000 रुपीज के गुड्स को 25% के प्रॉफिट पे बेचा है। अब जिनको मैथ्स नहीं आती वो टेंशन ना लें, जिनको आती है सिर्फ वो सोचेंगे कि करना क्या है। रेडी एवरीबडी चिल्ड्रन? चलिए तो थोड़ी तैयारी कर लें, जरा जगह वगह बना लें, फिर आराम से बैठ के खाना बनाएंगे। चलिए, तो आपकी यहाँ पे एक क्रेडिट सेल है चिल्ड्रन और एक कैश सेल है। इज दैट क्लियर? क्रेडिट में जो आपने गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 40,000। और कैश में जो बेचे उनकी कॉस्ट प्राइस क्या है? 72। ओ सॉरी, कैश में 40 और क्रेडिट में 72। चलिए, इससे साबित हो गया कि सब लोग जग रहे हैं, कोई सो नहीं रहा। चलिए फिर से लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो इट्स अ क्रेडिट सेल ऑल्सो एंड इट्स अ कैश सेल ऑल्सो। क्रेडिट सेल जो हो रही है उन गुड्स की चिल्ड्रन कॉस्ट प्राइस क्या है? 72,000। वेरी गुड। एंड कैश में जो सेल हो रही है बच्चों उनकी कॉस्ट प्राइस क्या है? 40,000। वेरी गुड। यहाँ पे प्रॉफिट कितने परसेंट है? 20। और यहाँ पे कितना है? 25। आई होप सो मैथ्स जैसी चीज सबको आती है। 72,000 का अगर आप 25% निकालें तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। मैं थोड़ा सा जुगाड़ बताता हूँ। 2500 का 1/4 होता है चिल्ड्रन, तो 1/4 करके अगर करेंगे तो जवाब जल्दी आएगा। 1/4 मतलब आधे का आधा, आधा इज 1/2, उसका भी आधा कितना हो जाएगा? 1/4। तो 72,000 का हाफ है 36 और उसका भी हाफ कितना है? 18। तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी होंगे चिल्ड्रन? 90,000। और अगर इतनी मैथ्स भी आपको नहीं आती है तो मेरे ओपिनियन में पीसीएम लेके पढ़ लीजिए, आप कॉमर्स पढ़ने के लायक बिल्कुल नहीं है। सर पीसीएम में फिर कैसे होगा? वहां पे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड नहीं होता ना, सिर्फ डेरिवेशन होता है। और 26 नंबर तो आ ही जाएगा। और 2 कौड़ी के बीटेक कॉलेज से लोग इंजीनियरिंग करके 20,000 की नौकरी तो पा ही जाएंगे। कॉमर्स स्ट्रीम इज मेंट ओनली फॉर टॉपर्स। यहाँ पे मीडियोकर्स का कोई काम नहीं है, वो सिर्फ तेल बेचते हैं। 20% हो जाएगा बच्चों कितना? 80,000। तो आपका समोसा पकौड़ी कितने रुपए में तैयार होगा? 48,000। तो पहले तो आपको इतना आना चाहिए, बस इतनी मैथ्स अगर आती है आपको और इतनी तेज आती है तभी आप कॉमर्स पढ़ सकते हैं, अन्यथा कॉमर्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपने माँ बाप का मेहनत से कमाया हुआ पैसा और अपना समय कृपया करके बर्बाद ना करें। तो बच्चों ये जो कैश में आपने बेचा और क्रेडिट में आपने बेचा, इसकी कहानी क्या है? आप डेटर्स में प्लस करेंगे 48,000 और कैपिटल में आप प्लस करेंगे 18,000, सॉरी 48 बोल गया गलती से, 90 चल रहे हैं, और कैपिटल में प्लस करेंगे 18,000 का प्रॉफिट। और सर इसे क्या करना है? 72 को स्टॉक में माइनस करना है। आपने अलग अलग लिखा है तो भी ठीक है, एक साथ मिला के लिख दिया तो भी। मैं अलग अलग बता दूं पहले, फिर एक साथ भी बता दूंगा। यहां पे बच्चों आपने कैश में गुड्स बेचे हैं तो कैश में कितना प्लस करेंगे? 48। स्टॉक में माइनस कितना करेंगे आप? 40। और सर इसे क्या करेंगे? इस प्रॉफिट की वैल्यू को आप कैपिटल में प्लस करेंगे। अब जिन बच्चों ने एक साथ किया है वो क्या करेंगे वो भी बता दूं। कुल आपने 2 बार स्टॉक बेचा बच्चों, तो स्टॉक माइनस होगा 1,12,000 रुपए का। क्लियर है? 1,12,000 कैसे है? 72 एंड 40। आपको दोनों में प्रॉफिट हुआ है चिल्ड्रन। एक प्रॉफिट भविष्य में मिलेगा क्योंकि क्रेडिट सेल है,
एक आज मिल गया, 18 और 8 इट इज 26,000। फिर डेटर्स में प्लस करेंगे 90 और कैश में प्लस करेंगे 48। ये क्योंकि अलग अलग रहेगा, टर्म्स अलग अलग है, तो अलग अलग किया तो भी सही है, एक साथ किया है तब भी सही है। तो किसी का कैलकुलेशन गड़बड़ है तो उसको ठीक कर लें, कोई क्वेरी है तो आस। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन दिया था बच्चों आपको? फोर्थ। ये क्वेश्चन आपकी क्लास असाइनमेंट वर्कबुक में भी होगा, तो क्योंकि यहां से आप कर चुके हैं तो वहां पे बस डबल टिक कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा डन इन डीकेजी, ठीक है। और अगर फिर से मन हो तो कर लीजिएगा, जैसी आपकी मर्जी। कैश प्लस बच्चों और कैपिटल भी प्लस, फिर फर्नीचर प्लस होगा और कैश माइनस, देन कैश माइनस और कैपिटल माइनस, फिर बच्चों स्टॉक प्लस करेंगे और क्रेडिटर प्लस। अब बच्चों स्टॉक में माइनस होगा 20, कैश में प्लस होगा 26 और बाकी 6,000 रुपए कहां पे ऐड होगा? कैपिटल। अंडरस्टूड वाई? फिर से सुन लीजिए, पैसे कमाए ओनर ने बट बेचारे कहां पे रखे हुए हैं? बिजनेस में। तो ओनर त्याग कर रहा है अपने पैसे का, ही हैज अर्नड दिस बट केप्ट इट वेयर? इन द बिजनेस इटसेल्फ। समझ गए इस बात को? कोई प्रॉब्लम फोर्थ में? जितने मैं क्वेश्चन चेक करा रहा हूं बच्चे, इनकी बैलेंस शीट आप बना लीजिएगा। अगर पहले से बना के लाए हैं तो आप ओबी हैं। ओबी मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ओबीडियंटली बदतमीज। समझ में आ गया? क्योंकि आपको बोला नहीं गया था बनाने को। कैश प्लस बच्चों और कैपिटल प्लस। कोई ये पहला ट्रांजैक्शन अपने छोटे भाई बहन से तो नहीं करवा रहा है? ये सब सेम रहता है बेटा, तुम इसको निपटाओ जरा, हम बाकी पानी पी के आ रहे हैं थोड़ा सा। या कोई स्टिकर छपा लिया उसका, पहला वाले में तो यही होना है सर। रात को सर मम्मी उठाई, बेटा उठो, कैश प्लस कैपिटल प्लस। मम्मी कहीं लगता है भूत चढ़ गया सर की क्लास ज्वाइन करके। चलिए, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित चिल्ड्रन, स्टॉक में प्लस करेंगे और क्रेडिटर में भी प्लस। अब मनीष जी को गुड्स बेचे, ये सेम क्वेश्चन क्लास असाइनमेंट में हमने किया था बच्चों। तो आप क्या करेंगे बच्चों? स्टॉक में 17,500 माइनस और डेटर में 20,000 प्लस और कैपिटल में 2,500 प्लस। और ये जो पूरी क्लास आज ली जा रही है, इट इज डेडिकेटेड इन द लिविंग मेमोरी ऑफ दोस्त जो आज हमारे बीच में नहीं है। इलेक्शन चल रहा है, मैं तो वोट दे आया हूँ, बाकी लोग लगता है कहीं पुलिस से डंडे डंडे खा रहे हो, इसलिए नहीं आ पाए। समझाया था बूथ कैप्चरिंग मत करना, योगी जी का राज है। हाँ जी बोलिए। क्रेडिट नहीं, क्रेडिटर। हाँ तो सीआर मतलब क्रेडिटर है ना। रोहित, ओके, रोहित जी का नाम लिखा है, बट क्या यहाँ पे ट्रांजैक्शन में कहीं कैश शब्द का प्रयोग किया गया है? नो। तो मैंने आपको क्या समझाया था बच्चों? सिर्फ नाम लिखा है और कैश नहीं लिखा, इसका मतलब इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सिर्फ कैश लिखा हो तब भी कैश ट्रांजैक्शन, कैश के साथ नाम लिखा हो तब भी कैश ट्रांजैक्शन, ना कैश हो ना नाम हो तब भी कैश ट्रांजैक्शन, और सिर्फ नेम है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसे नहीं, अच्छा नहीं, गंदा भी हो सकता है ये। व्हाट इट क्लियर? इसीलिए कहता हूं कि ऑनलाइन क्लास में कान खोल के क्लास अटेंड करें। व्हाट इट क्लियर? मैंने समझाया था ये आपको। चलिए कोई बात नहीं। फर्नीचर प्लस बच्चों और कैश माइनस। अब ये ना बोलिएगा सर मेरे को लगा ऑफिस यूज किसी का नाम है तो सर हमने इसको क्रेडिटर बना के वहां पे प्लस कर लिया। इतना सोचना नहीं है कॉमर्स वालों को, कोमा में चले जाएंगे। दो बार पूछिए, एक बार की क्या बात है? स्टॉक में माइनस कर देंगे 17,500, कैश में तो कुछ नहीं करना है, डेटर में आप प्लस करेंगे क्योंकि उधार में मनीष को सामान बेचा है और 2,500 रुपए का प्रॉफिट है, तो वो किस में प्लस होता है? कैपिटल। क्यों कैपिटल में प्लस होता है? कमाया तो ओनर ने पैसा बिजनेस में, क्या आपने घर लेके गया? नो। अपनी मेहनत की कमाई कहां पे रखी है बेचारे ने? बिजनेस में, तो उसका सैक्रिफाइस बढ़ गया, त्याग बढ़ गया। रोहित बाबू को फुल सेटलमेंट में कैश दे दिया। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में बच्चों, फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। डिस्काउंट दिया है तो बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड एंड इट इज अ सॉर्ट ऑफ लॉस। मिला है तो बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड एंड इट इज अ टाइप ऑफ गेन। चलिए, कैश जा रहा है बच्चों की, आ रहा है? जा रहा है, तो 48,500 माइनस करेंगे। रोहित को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करना है, तो रोहित में आप माइनस करेंगे 50,000 रुपीज। अगर किसी ने रोहित में 48,500 माइनस किया है तो इसका यह मतलब हुआ कि रोहित की मौत तो हो चुकी है बट उसका श्राद्ध ठीक से नहीं हुआ, तो उसकी आत्मा 1,500 रुपए के लिए भटकती रहेगी। आत्मा ना भटके इसलिए आप पूरा माइनस कर दीजिए, नहीं तो भूतनाथ 2 बन जाएगी या भूतनाथ 3 बन जाएगी। चले भाई। और कैपिटल में 1,500 रुपल्ली क्या कर देंगे? माइनस। बच्चे कहेंगे सर वाई यू आर सेइंग 1,500 रुपल्ली? अब इतने कम पैसे को रुपए बोलेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी ना। क्यों प्लस होगा?
यस, हाँ क्यों प्लस होगा? मैंने आपको इनडायरेक्टली चीजें क्या लिख के दी थी? मैंने बोला था डिस्काउंट दे रहे हैं तो लॉस है, बट क्या बच्चों यहाँ डिस्काउंट दे रहे हैं? यहाँ मिल रहा है, जो स्क्रीन पे ऊपर लिखा है मैंने लेफ्ट साइड पे, इट्स अ गेन। क्या करेंगे कैपिटल में? प्लस कर देंगे, ठीक है। चलिए बीच बीच में चेक करता है तो लोग सो तो नहीं रहे बच्चों। ये कैश रिसीव फ्रॉम मनीष, क्या यहाँ पे फुल सेटलमेंट लिखा है? नो। तो कैश में प्लस कर देंगे 20,000 और डेटर में माइनस क्या कर देंगे? 20,000, करेक्ट। देन चिल्ड्रन कैश माइनस and capital also then cash minus and capital also minus. Any queries children, please ask. समझ गए बच्चों? Was question number 6 given? चलिए कैश प्लस कर देंगे बच्चों और कैपिटल भी प्लस। एक्सेलेंट जवाब, टिक करते जाएं लोग जिनको पोलियो नहीं है। कैश में 60,000 के, क्रेडिट में 30,000 के गुड्स खरीदे, अलग अलग किया है बच्चों तो 60 और 30 प्लस करेंगे, एक साथ किया है तो 90। क्रेडिटर में लाइबिलिटी साइड में प्लस कर देंगे हाउ मच? 30,000 और कैश में असेट में माइनस कितना कर देंगे? 60। आई होप सो जब आप लोग ये क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद दिमाग भी अप्लाई करते होंगे कि जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है, आई रिपीट जब, तो मूवमेंट डायरेक्ट है, स्टॉक भी प्लस हुआ और क्रेडिटर भी बढ़ गए। बट जब कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इनवर्स हो गया, नहीं समझे? कैश ट्रांजैक्शन में इनवर्स चलता है और क्रेडिट में डायरेक्ट चलता है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन में एक असेट का बेनिफिट बढ़ता है और एक का बेनिफिट घटता है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है? एक तरफ बेनिफिट बढ़ता है और एक तरफ सैक्रिफाइस बढ़ता है। तो ये सब थोड़ा एनालिसिस, थोड़ा सोचबाजी भी किया करिए। सोचबाजी अच्छी होगी तो इंटेलिजेंट हो जाएंगे। 40,000 का सामान बेचा और था कितने का बच्चों? 24,000 का। तो स्टॉक में माइनस करेंगे 24, कैश में प्लस कर देंगे आप 40 और कैपिटल में प्लस कर देंगे 16,000, करेक्ट। फोर्थ वाला बच्चों आपने आधा सही किया होगा, तो आधा मैं अभी चेक करा रहा हूं, आधा जब मैं आगे ट्रांजैक्शन बढ़ाऊंगा तब चेक कराऊंगा। किया तो कार भी आती है। कैश में माइनस कर देंगे बच्चों और कैपिटल में माइनस। बाकी जिन लोगों ने आज्ञा के बगैर काम किया है उनको सजा होगी, और सजा ये होगी कि उनको कान में सुनना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा। रेंट आउटस्टैंडिंग में आपने लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हेडिंग लिख के प्लस कर दिया होगा। ये बदतमीज टाइप के बच्चे हैं, सिखाने से पहले ही कर लेते हैं। और दूसरा आपने कैपिटल में से माइनस किया होगा। गॉट इट क्लियर? क्यों किया है ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, नॉट टू वरी एट ऑल। स्टॉक में बच्चों माइनस कर देंगे 38, उधार में सामान बेचा है तो डेटर में क्या कर देंगे? प्लस, और सिक्स्थ वाला अभी आप छोड़ दें। कोई प्रॉब्लम चिल्ड्रन जो मैंने चेक करा? तो छोड़ना है, अभी तो छोड़ना है, मैंने पढ़ाया नहीं तो मैं चेक नहीं कराऊंगा। जब रिश्ता हुआ ही नहीं दहेज किस बात का? जब रिश्ता ही नहीं हो तो दहेज किस बात का? प्रज्ञा जी मैं नहीं बताऊंगा इसको, मैं थोड़ा जिद्दी टाइप का हूँ। चलिए जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन, और कौन सा क्वेश्चन दिया था? 8 भी दिया था, हंसी हंसी ज्यादा होमवर्क दे दिया। यहाँ पे थोड़ी सी गलती की होगी, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। पुरानी दुकान बंद करके नई दुकान खोली, उस नई दुकान में पुरानी दुकान से कैश भी ले आए और कुछ सामग्री भी ले आए, तो कैश प्लस स्टॉक प्लस एंड कैपिटल में प्लस होगा 3,90,000। शाश्वत जी जब नहीं दिख रहा है तो यू कुड हैव रिक्वेस्टेड मी, तो मैं आपको पीडीएफ भेज देता तो नजर आ जाता। कर लिया 390? 50,000 के गुड्स को 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 50,000 का 25% होता है बच्चों 12,500। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 62,500। दिस विल बी एडेड विद कैश, दिस 50,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम स्टॉक, और ये 12,500 कहां पे ऐड होगा? कैपिटल में। सी ट्रांजैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों ने बैंक का एक हेड क्रिएट किया होगा, बैंक में प्लस करेंगे चिल्ड्रन और कैश में माइनस, फिर स्टॉक में चिल्ड्रन प्लस होगा एंड क्रेडिटर में प्लस। कोई डाउट यहाँ पे? अब बच्चे कहेंगे सर दिल्ली 2013 के लिखा है। दिल्ली का अपना स्टेट बोर्ड है, मतलब दिल्ली में सीबीएसई तो चलता ही चलता है, जैसे यूपी में यूपी बोर्ड है, एमपी में एमपी बोर्ड है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र बोर्ड है, वैसे दिल्ली का एक अपना स्टेट बोर्ड भी है जिसको दिल्ली स्टेट बोर्ड बोलते हैं।
रेगुलेटेड बाय सीबीएसई ही होता है वो। तो ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था 2013 में, 11 साल पहले, जब आप 11वीं में आने का इंतजार कर रहे थे। चलिए 9th भी दिया था बच्चों, बस यहीं तक दिया था। चलिए ओपन कर लीजिए बच्चों अपनी सो कॉल्ड वर्कबुक, चलते हैं आगे।